बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि आगे भी इस तरह की बहुत सारी मज़ीद वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ और बहुत और सब्जेक्ट्स की भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप 10th क्लास में हैं, 9th में हैं, 11th या 12th किसी भी क्लास में, तो ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की इसमें वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। रेगुलर बेसिस पे मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। पीछे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, जिनसे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स वीडियोस में आप मिल जाएंगे आपको, जो आपने मिस कर दिए हैं, आपको नहीं समझ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी मेरे चैनल के ऊपर। सही, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इस्लामियत के टॉपिक के ऊपर है। इस्लामियत के लिए कि बहुत सारे बच्चे इस्लामियत के लिए परेशान हैं। बहुत सारे पेरेंट्स से भी मुझे रिक्वेस्ट की थी, सर आप इस्लामियत की डिटेल बता दें, तो मैंने बता तो दिया था उनको, लेकिन साथ साथ क्या है, कुछ चीज़ें मैंने बोला था मैं वीडियो में भी बता दूंगा, तो आपको आसानी होगी, आप समझ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चों की प्रिपरेशन करा रहे होते हैं उर्दू, इस्लामियत, इंग्लिश सब्जेक्ट की घर पर, बाकी सब्जेक्ट की घर पर नहीं हो सकती, इसलिए वो कोचिंग ज़रूरी हो जाता है। तो इस्लामियत से रिलेटेड बहुत सारे परेशान होते हैं, जिनकी परेशानी इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं दूर कर दूंगा। सही, तो पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें आपको इस्लामियत से रिलेटेड पता चलेगा कि किस तरह प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं, अगर इस्लामियत के पेपर में आ जाएं, इस्लामियत का जो आपका पेपर है वो है 50 मार्क्स का। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, लेकिन याद रखना, पता रखना कि 50 मार्क्स का पेपर है और सिर्फ 2 घंटे का पेपर है ये। सही है, बहुत ज़्यादा टाइम वाला पेपर नहीं है, छोटा पेपर है। लेकिन बच्चे इस पेपर को निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से परसेंटेज में असर आता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करोगे, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 40+ मार्क्स लाना कोई मुश्किल नहीं है इस्लामियत में। अगर आपकी इस्लामियत में अच्छे मार्क्स आ गए, उर्दू में अच्छे मार्क्स आ गए, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ गए, तब आपकी परसेंटेज अच्छी रहेगी। अगर आप इन सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, आपकी बोर्ड की परसेंटेज ख़राब होगी, ये याद रखना। फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स की परसेंटेज ख़राब होती है, उनमें से कंपलसरी सब्जेक्ट को निगलेक्ट करना ही होता है। इस्लामियत बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक प्लानिंग बताऊंगा किस तरह आपको करना है। सही है, इसमें आता है हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ वही MCQs का होगा, ये आता है 10 मार्क्स का। हिस्सा अलिफ के बाद आता है हिस्सा बे। हिस्सा बे आपका मुख्तसर सवालों का आता है। इसमें मुख्तसर सवालात जवाबात आते हैं और एक और सवाल भी आता है। अब क्या आता है, सवाल नंबर 1 आपका MCQs का होता है। सवाल नंबर 2 में आपके पास आता है आयात तो हदीस। आयात और हदीस का सिर्फ और सिर्फ आपने तर्जुमा करना है। अब ये बहुत सारे हैं पेपर में, आपके पास 20 हदीसें हैं और 105 के करीब आयातें आपके बुक में दी है। बुक जो चेंज हुई है, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सारा न्यू बुक 2023 के, सही है, जो आई है उससे रिलेटेड सब बताऊंगा आपको। तो इस बुक में अगर आप देखो, तो आपके पास कुरान मजीद वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर आपके पास आयात के तर्जुमे हैं। उस आयात के तर्जुमे सूरतुल बकरा है और सूरतुल अनफाल है। इन दोनों सूरतों का सूरह बकरा पूरी नहीं है, क्योंकि सूरह बकरा बहुत बड़ी है। इसमें आपके पास 1 से 36 आयत रखी है, और सूरह अनफाल जो है वो मुकम्मल है, उसके ऑलमोस्ट 75 या कुछ आयत हैं। सही है, तो इस वजह से ये वाला पार्ट आपका बड़ा है। उसके बाद आता है हदीस। आपके पास टोटल जो बुक में अब हदीसें हैं वो 20 हदीसें हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा याद करना है। 9th क्लास में आप लोग ने इस्लामियत पढ़ा है, उस वक्त ये होता था कि तर्जुमा और तशरीह याद करनी होती थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको तशरीह नहीं याद करनी, पेपर पैटर्न में तशरीह नहीं आती। सही है, तो एक सवाल आपने ये तैयारी करनी है, और ये पहले करना है नहीं करना ये भी थोड़ी देर रुको, आपको समझ आ जाएगा इसी वीडियो में। फिर आपके पास इसमें आते हैं सवालात तो जवाबात। ये जो जवाबात सवालात आते हैं, मुख्तसर वाले आते हैं। मुख्तसर मतलब शॉर्ट, है ना। शॉर्ट सवाल जो आते हैं वो आएंगे। इसमें आपके पास चॉइस होगी, ये आपका 10 मार्क्स का सवाल आएगा, फिर उसके बाद ये आपका 15 मार्क्स का सवाल आएगा। सही है, इसमें से आपको 5 करने होंगे, 3-3 मार्क्स के सवाल। मतलब 6 आते हैं, 7 आते हैं, 1 2 3 4 5, 6 आ जाए या 7 आ जाए, इनमें से आपको करने कितने होंगे, 5 करने होंगे, 3-3 मार्क्स का सवाल है। सही है, सेक्शन बी में आपके पास यही 2 चीज़ें। फिर जब सेक्शन सी में आते हैं, हिस्सा जीम। हिस्सा जीम में आपके पास सवाल नंबर 4 होगा, सवाल नंबर 5 होगा, सवाल नंबर 6 होगा और सवाल नंबर 7 होगा।
4 सवाल आएंगे, इसमें से 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, सही है। 3 या 2 अटेम्प्ट करने होंगे, तो वो एग्जामिनर के ऊपर है कि एग्जामिनर किस तरह देता है। अच्छा, इसमें पुराना पैटर्न थोड़ा बता दिए। यहाँ पर आपके पास जो तर्जुमा तशरीह थी वो 8 मार्क्स और ये 12 मार्क्स की आती है, सही। तो इसमें आपको 3-3 मार्क्स वाले 4 अटेम्प्ट करने होंगे, सही। तो फिर आपके पास 6 सवाल होंगे और ये आपको 2-2 मार्क्स की तर्जुमा करना होगा जो 8 मार्क्स का सवाल हो। तो ये आपका टोटल सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स का है, हिस्सा जी में आपका 20 मार्क्स का, सही है। ये आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं इसमें, सही। 10-10 मार्क्स के 2 करने होंगे सवाल, सही। 4 में से आपके भैया आसानी है। अब क्या आएगा, किस तरह आएगा, मैंने आपको पहली चीज़ तो आपको बता दी, आयात हैं, दूसरी सवाल जवाब है और फिर लॉन्ग है। आपके पास जो उर्दू की न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग आपने जो पहला सवाल है वो आपका अकीदे का है, पहला लॉन्ग आपका अकीदे तौहीद है, फिर अकीदे रिसालत है, अकीदे आखिरत है, ये आपके लॉन्ग है। तो इस्लामियत में आपने तैयारी करनी इस तरह है कि सबसे पहले आपने लॉन्ग की ही तैयारी करनी है। मतलब सबसे पहले तैयारी आपने किसको शुरू करनी है, नंबर 1 पर लॉन्ग सवाल की। इसमें आपके पास पहला एक सवाल है अकीदे का, उसके बाद अकीदे के बाद आता है अरकान इस्लाम से एक सवाल आता है, नमाज रोज़ा ज़कात, अकीदे अरकान, और फिर उसके बाद एक सवाल आता है हुकूक से रिलेटेड आ जाता है। वैसे पहले ज़्यादा थे, इस बार हुकूक वाले कम किए। फिर आपके पास हिस्सा जी में इन्होंने क्या किया है, बाब चारम में हिदायत सर चश्मा, ये जो दिए हुए इनमें से कोई एक आएगा, कोई एक ही आएगा, ये आखिरी सवाल में आपके पास, सही है ना। देख रहे हो, ये जो बाब चारम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस, इमाम अहमद बिन हम्बल, इनमें से कोई एक आपके पास शख्सियत वाला सवाल यहाँ पर आएगा। हुकूक वाले में से आपके पास जैसे ये हो गया कि अदल व इंसाफ से आ सकता है, हुकूक लिबाद, औरतों के हुकूक, सही है भाई। ये 3 में से कोई एक सवाल आपको यहाँ नज़र आएगा। अरकान इस्लाम में आपके पास देखो नमाज रोज़ा ज़कात, वैसे तो ये 3 है लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट, हज वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग में नहीं, लेकिन आ सकता है। तो इन 4 में से ही कोई एक सवाल आपको यहाँ पर नज़र आएगा और अकीदे आपके पास है, सही। साथ साथ आपको सीरत मोहम्मदी की भी दी है, तो ये सवाल भी लॉन्ग में आ सकता है। तो ये ख़त्म नबूवत से रिलेटेड है, पहले नोट्स में था ख़त्म नबूवत का, तो इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है उसी तरह से, सही। तो सीरत तैयबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में इसमें। तो ये आपके पास एक सवाल है जो हुकूक अकीदे में या तो अकीदे वाला आता है या इसमें से आता है ज़्यादातर, सही है। अरकान इस्लाम में मैंने बता दिया, हुकूक में आपको बता दिया कि हुकूक और इनमें से सवाल और ये। अब आपको एग्जाम में अटेम्प्ट 2 करने सवाल, सही है। जो अटेम्प्ट करने उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करो तो आप वीकली एक सवाल की टारगेट रखोगे। तो वीकली आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन को याद करना है। अब जैसे अकीदे के टॉपिक है ना, वीकली आपने क्या करना है, एक एक टॉपिक करके याद करना, ज़्यादा नहीं, वीकली एक ही टॉपिक याद करो। वीक में एक दिन बना लो कि इस दिन अपने इस्लामियत को 1-2 घंटे लेके बैठना है और लर्निंग करनी है। तो वीकली आपने एक टॉपिक अगर इस्लामियत का याद करा तो आपका एक मंथ में ये कवर हो जाएगा। अगर आप फिर भी एक और वीक लेते हो उसके लिए, एक वीक में आपका ये एक मंथ में ये कवर हो जाएगा। अगर आप इसको लेते हो हुकूक वाला टॉपिक और ये, तो ये भी आपका एक मंथ में, 3 महीने के अंदर आपके लॉन्ग कवर हो जाएंगे। जब आप लॉन्ग कवर करोगे तो शॉर्ट के ऑलमोस्ट जो टॉपिक आपके आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, वो इसी लॉन्ग के ज़रिए ही कवर होंगे, आपको अलग मेहनत करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इसके लिए आपने एक तो लॉन्ग आपने याद किया, उसी से शॉर्ट बनेंगे आपके पास। फिर थोड़े से हम इंपॉर्टेंट में सवाल दूंगा, उसमें से आप याद करोगे। और बुक के बैक साइड पे प्लस किताब में आपको हर सबक के आखिर में दिए, सबक के आखिर में जो सबक के आखिर में दिए वो इंपॉर्टेंट है, वो करोगे तो आपका इस्लामियत का शॉर्ट और लॉन्ग निकल जाएगा। आयत और हदीसों के लिए भी बुक के लास्ट में जो आयत हदीसों के टॉपिक के बाद दिए ना आयत, उनमें से याद कर लोगे। तो लेकिन इसको आप तीसरे नंबर पे करोगे, सबसे पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे इसको याद करोगे, तीसरे नंबर पे आप इसको याद करोगे। इसको तीसरे नंबर पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इसमें एक अल्फाज की भी आगे पीछे नहीं कर सकते, चेंजिंग नहीं कर सकते, इसको पक्का याद करना है। अभी याद करोगे भूल जाओगे, इसलिए बेहतर है कि इसको बाद में ही एक साथ याद करो। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चीज़ें अगर आप करो लाइन से तो आपका अप्रॉक्सीमेट जनवरी तक इस्लामियत ख़त्म हो चुका होगा, इस्लामियत आप मुकम्मल तैयारी कर चुके बैठ चुके होगे। फिर आपके पास और टाइम होगा बाकी सब्जेक्ट को। तो मैंने आपको जैसे उर्दू की एक वीडियो जिन्होंने देखी उनको पता, वीकली एक चीज़ का टारगेट दिया, इस तरह इस्लामियत में भी इसी तरह एक सब्जेक्ट एक टॉपिक का टारगेट है। तो आप इसको करोगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, सही। तो अगर फिर भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट में
आप रख लो कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, क्या नहीं आई। आप, मेरा नंबर आ रहा है, अब उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं है, मैं उसके लिए आपको बता दूंगा।